बीए में सभी सेमेस्टर का प्रतिशत कैसे निकालें। आज की वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि बीए में जितने भी सेमेस्टर होता है उन सभी सेमेस्टर को मिलाकर फाइनल ईयर में यानी कि मेरा फाइनल कितना परसेंटेज बना। सो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज की वीडियो से आप सभी को बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है। साथियों, ये रहा हमारा बीए के सेमेस्टर, यानी कि बीए में कुल 6 सेमेस्टर होते हैं। पहला सेमेस्टर, दूसरा सेमेस्टर, तीसरा सेमेस्टर, चौथा, पांचवा, छठा, ये 6 सेमेस्टर होते हैं। जो पहला सेमेस्टर होता है वो 600 नंबर का होता है, दूसरा भी 600 नंबर का होता है, तीसरा भी 600 नंबर का होता है, चौथा भी 600 नंबर का पेपर होता है, छठा पांचवा भी 600 नंबर का होता है और छठा भी 600 नंबर का आता है। अब देखिए, मान लेते हैं आप पहले सेमेस्टर में यानी पहला सेमेस्टर में आप 600 में से आपने 350 अंक प्राप्त किए। ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। पहले सेमेस्टर में 600 नंबर का पेपर होता था जिसमें से आपने 350 नंबर प्राप्त किए। अब दूसरे सेमेस्टर में 600 नंबर का फिर पेपर हुआ, उसमें आपने 300 अंक प्राप्त किए। उसी प्रकार तीसरे सेमेस्टर में 600 नंबर का पेपर हुआ तो आपने 380 अंक प्राप्त किए। उसी प्रकार चौथे सेमेस्टर में 600 नंबर का पेपर हुआ, आपने 340 अंक प्राप्त किए। ठीक उसी प्रकार 600 नंबर का पांचवा सेमेस्टर का पेपर हुआ तो आपने 400 अंक प्राप्त किए। फिर लास्ट सेमेस्टर यानी छठे सेमेस्टर में 600 अंक का प्राप्त पेपर हुआ तो आपने 450 अंक प्राप्त किए। अब यहाँ पर बात को समझिएगा, बहुत ही इजी है पूरे सेमेस्टर का परसेंटेज निकलना। यहाँ पर देखिए, सभी सेमेस्टरों में प्राप्त अंकों का कुल योग, यानी कि आपने प्रथम सेमेस्टर में कितने अंक प्राप्त किए, दूसरे में कितने प्राप्त किया, तीसरे में, चौथे में, यानी सभी सेमेस्टर के अंक आपको एक जगह पर सभी को कैलकुलेट यानी कि जोड़ लेना है। तो मैंने यहाँ पर सभी सेमेस्टर यानी कि पहले सेमेस्टर से लेकर छठे सेमेस्टर तक अंक मैंने 2220 अंक प्राप्त किए। ठीक है, अब देखिए 600 का पेपर होता तो 6, 12, 18, इन सभी 600 का मतलब इनका भी योग कर लेंगे, टोटल होता है 3600। ठीक है, अब देखिए मैं आप सभी को कैलकुलेटर में लाइव दिखाता हूँ किस प्रकार से आपको परसेंटेज निकालना है, क्योंकि मैं एक हाथ से वीडियो भी बना रहा हूँ तो यहाँ राइट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पर देखिए, मैं एक मोबाइल एक दूसरा ले लिया हूँ। यहाँ पर जो कि मेरा सभी सेमेस्टरों का कुल योग है वो है 2220। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2220 है। सभी सेमेस्टर को आपको अंक जोड़ लेना है, यानी प्रथम, दूसरे, तीसरे सभी अंक सेमेस्टर का अंक जोड़ लेना है। तो टोटल मेरा हुआ सभी सेमेस्टर को मिलाकर, यानी पहले से छठे सेमेस्टर तक मेरे अंक 2220 हुए। जो कि एक सेमेस्टर होता है 600 का, तो 6 सेमेस्टर हो जाएंगे 3600 का। तो 3600 परसेंटेज का मतलब जानते हैं 100 में से 2 जीरो कट जाएंगे, 3600 में से 2 जीरो कट जाएंगे, बचेंगे 36। तो यहाँ पर कुल हमने यहाँ पर कुल अंक जितने प्राप्त किए हैं छठे सेमेस्टर तक, यानी प्रथम, द्वितीय, तृतीय जितने सेमेस्टर में अंक प्राप्त किए उनको हमने नोट डाउन कर लिया। उसके बाद डिवाइड का साइन लगाएंगे और एक सेमेस्टर होता है 600 का, तो 6 सेमेस्टर हो जाएंगे 3600 का। और परसेंटेज का मतलब होता है 100, 0 कट जाएगा, 3600 में से बचेगा 36। अब यहाँ पर हम 36 से यहाँ पर देखिए डिवाइड किए, यानी कि हमारा फाइनल यानी कि पूरे सेमेस्टर का परसेंटेज 61.66 बना, यानी कि 61.66 परसेंटेज बना, यानी कि पूरे सेमेस्टर का हमारा परसेंटेज 61 बना, यानी कि हम फर्स्ट डिवीज़न से यहाँ पर पास आउट हुए हैं बीए में। ठीक इसी प्रकार से हम बीए का, बीएससी का, बीकॉम का भी परसेंटेज निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया। हालांकि यहाँ पर मेरी कुछ असुविधा भी रही वीडियो बनाने में, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ पर देखिए, एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। आपको पहले सेमेस्टर, दूसरे सेमेस्टर, तीसरे सेमेस्टर सभी नंबर नोट कर देना है और आपको ध्यान देना है आपका जो सेमेस्टर होता है वो कितने अंक का होता है। जैसा कि लखनऊ विश्वविद्यालय 600 का एक सेमेस्टर करवाता है तो वहाँ पर 600 में से एक विद्यार्थी ने 350 अंक प्राप्त किए। उसी प्रकार से मैंने यहाँ पर सभी नंबर्स को यहाँ पर नोट डाउन कर लिया। तो टोटल सेमेस्टर के कुल अंक यहाँ पर 2220 हुए हैं और एक सेमेस्टर होता है 600 का, तो 6 सेमेस्टर हो जाएंगे 3600 का।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कैलकुलेटर की मदद से भी आपको यहाँ पर पूर्ण रूपेण समझाने का प्रयास किया हूँ। आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। अगर आपका और भी एक क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं एक वीडियो साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।